चलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी लोग। आज हमारा इतिहास का सेशन है। हम आप लोगों के सामने इतिहास का सेशन लेकर के आए हैं। इतिहास बाई उमाशंकर सर। हम आज आपको इतिहास के विषय से परिचय कराते हैं। वर्गीकरण, आज तक आपने इतिहास कई सीक्वेंसों में पढ़ा होगा, इधर उधर से पढ़ा होगा, कहीं अरबों का आक्रमण है, कहीं मुगलों का आक्रमण, लेकिन आज हम आपको एक क्रमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से इतिहास से अवगत कराएंगे। जिस श्रृंखला में हमें इतिहास को पढ़ना और समझना चाहिए, वही एक माध्यम है इतिहास को का डाटा बचाया जा सकता है। अन्यथा इधर उधर से जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटियां संजो लेते हैं और वो हमारे भविष्य के लिए नुकसानदायी होती हैं। तो उन त्रुटियों से बचने के लिए हमने इसे सीरीज में एक संजोया हुआ है और इस पैटर्न के आधार पर हम आपको तहसीला एकेडमी के माध्यम से आपको इतिहास की क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपका कोशिश करेंगे कि आप इतिहास विषय के एक दिन प्रख्याता बने। तो इतिहास एक ऐसा विषय है जो बोरिंग का विषय है, तो इसे हम आगे ले चलते हैं। इतिहास का पहला जो हमने डिवाइड किया है प्रागैतिहासिक काल। पहला हमारा बिंदु है प्रागैतिहासिक काल, और इस प्रागैतिहासिक काल के विषय को हम देखते हैं तो 8000 ईसा पूर्व से अज्ञात काल, यानी जब से मानव का उद्भव हुआ उसके पहले से। तो इस काल को सिर्फ पाषाणों और हथियारों यानी पत्थर के बने हथियारों के आधार पर लिखा गया है। इस युग में पढ़ा गया है कि कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। धीरे धीरे इस पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण, जिसमें से नवपाषाण काल मानव के लिए प्रभावी रहा। मानव ने यहाँ पर अच्छी तरक्की की, कृषि किया, आविष्कार किए, बहुत सी खोजें किया, यहाँ से मानव ने निवास की प्रवृत्ति को प्रकट किया। फिर इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। आदि ऐतिहासिक काल को 2 अध्यायों में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता प्राचीन थी कब? जब तक हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी। जैसे ही हड़प्पा की खोज हुई तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन हो गई। यहाँ पर कुछ पढ़ा लिखा नहीं मिला, पर ऐसा मिला कि जो लिखा हुआ है पर पढ़ा नहीं गया है, और ये हमारा ऐतिहासिक ग्रंथों पर आधारित है। इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक। ये आर्यों के आधार पर है। ये हमारा ऐतिहासिक जो काल है, ये इतिहास का ओरिजिनल काल है, और यही हमारा काल पढ़ने के लायक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। और इसको हम किस श्रृंखला में पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। प्राचीन इतिहास का प्राचीन इतिहास काल की शुरुआत 16 महाजनपदों के उदय से। ये 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ और हर्षवर्धन के शासनकाल तक रहा। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास आता है, जब हमारे देश में अरबों का आक्रमण होता है, अरबों के बाद तुर्कों का आक्रमण होता है, और अंततः हमारा मुगलों के पतन तक जारी रहता है। मुगलों के पतन तक, जैसे ही मुगलों का पतन हो जाता है तो ब्रिटिश शासन लागू हो जाता है। तो उस ब्रिटिश शासन काल से हमारा इतिहास शुरू होता है, आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास हमारा 1707 से 15 अगस्त 1947 से। तो हम इस श्रृंखला में आपको आगे तक इतिहास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इसका पहला अध्याय पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हथियार पाए गए, वो भी किसके? पत्थर के, जो कि बड़े साइज के थे, काफ़ी बड़े बड़े। मध्य पाषाण काल में थोड़ा छोटे हो गए, पूरा नवपाषाण काल में और भी छोटे हो गए। मध्य पाषाण काल काफ़ी बेसिक रहा। यहाँ पर मानव जीवन का शिकारी जीवन या संग्रहालय काल, आखेटक जिंदगी जी रहा था, गुफाओं में रहता था। गुफाओं के बारे में उल्लेख मिलता है कि जब गुफाओं में मनुष्य रहता था तो वहाँ पर कुछ बनाया करता था दीवारों पर, पत्थरों की दीवारों पर। तो वहाँ से एक प्रश्न मिलता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, शैलकृति हैं, शैलाश्रय, वहाँ से शैलाश्रय का साक्ष्य मिलता है, और वहीं से मानव का जो निवास की प्रवृत्ति, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति,
तो हम आपको आगे की क्लास में आपको पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल की विस्तृत क्लास लेकर के आएंगे और उससे अवगत कराएंगे। इसी से धन्यवाद।